नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रेडिंग रूल्स के बारे में। ट्रेडिंग में ऐसे कौन से रूल्स हैं जिसे हम फॉलो करके सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। बिना रूल्स और डिसिप्लिन को फॉलो किए बिना हम सक्सेसफुल प्रोफेशनल प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको आज ऐसे 10 ट्रेडिंग रूल्स बताऊँगा जिसे आप फॉलो करके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला रूल है रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना। जब हम ट्रेड करते हैं तो हमारा हर ट्रेड प्रॉफिट नहीं होता है, कुछ लॉस होता है। तो जब लॉस होता है तो जो हम 2-3 दिन में जो प्रॉफिट बनाए होते हैं वो सारा प्रॉफिट एक ही ट्रेड में चला जाता है, लॉस हो जाता है, क्योंकि हमने रिस्क को मैनेज नहीं किया है कि अगर हमारा लॉस होगा तो कितना लॉस होगा, है ना। तो हम रिस्क को मैनेज नहीं करके ट्रेड करते हैं। हमें रिस्क को डिसाइड करके ट्रेड करना है कि अगर हमारा लॉस होता है तो पर डे कितना लॉस होना चाहिए या फिर पर ट्रेड कितना लॉस होना चाहिए, हमारी कैपिटल कितनी है और उस कैपिटल के अनुसार हमारी कैपेसिटी कितनी है कि हम पर डे कितना लॉस ले सकते हैं। रिस्क को मैनेज करके ही ट्रेड करना है। अगर हमारे पास 1 लाख कैपिटल है, दिन में मैं 2000 का रिस्क लूँगा, 2000 से ज़्यादा का लॉस नहीं लूँगा। अगर मैंने अपना लॉस डिसाइड नहीं किया कि एक दिन में मुझे कितना लॉस लेना है और मेरे पास 1 लाख कैपिटल है, तो मैं अगर लॉस को डिसाइड करके नहीं रखा और मैंने ट्रेड ले लिया, तो मैं अगर लॉस डिसाइड नहीं होगा तो यह कैपिटल कुछ दिन में समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर मैं वही रिस्क को डिसाइड करके रखूं कि पर डे मुझे अगर 2000 रिस्क लेना है, इस 1 लाख की कैपिटल को मैं 50 बार ट्रेड कर सकता हूं। अगर मैं रिस्क को डिसाइड करके नहीं रखा तो 5 से 7 ट्रेडिंग सेशन में मेरा 1 लाख कैपिटल समाप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो हमें रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। हमें 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो को फॉलो करना है। अगर मेरा रिस्क 5 रुपया है तो मेरा प्रॉफिट 10 रुपया। अगर मैं 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो को फॉलो करूं तो एंड ऑफ मंथ मैं प्रॉफिट में रहूँगा, क्योंकि अगर मैं मंथ में 10 ट्रेडिंग सेशन करता हूं, एक मंथ में मैं 10 ट्रेडिंग सेशन करता हूं, जिसमें से अगर मेरा 5 लॉस भी हो गया और 5 प्रॉफिट हो जाता है, 5 लॉस 5 प्रॉफिट, और मान के चलो पर दिन का मेरा रिस्क था 2000, 5 ट्रेडिंग सेशन मेरा लॉस हुआ 10,000 लॉस, और मेरा 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था। मेरा अगर पर डे का 4000, 5 ट्रेडिंग सेशन मेरा हुआ 20,000, तो 20,000 में से 10 माइनस होगा 10,000 प्रॉफिट, 10,000 एंड ऑफ मंथ प्रॉफिट, तो 10,000 एंड ऑफ मंथ प्रॉफिट में रहूँगा। इस तरह से अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को अगर फॉलो करें, इस तरह रिस्क मैनेज करें, तो हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। दूसरा है ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। क्या होता है, जब हम फर्स्ट ट्रेड करते हैं हमारा प्रॉफिट हो जाता है तो लालच में हम और ट्रेड करते हैं, फिर वो लॉस हो जाता है। जब हम ट्रेड करते हैं तो दिन भर कुछ ना कुछ ट्रेड करते ही रहते हैं, चाहे वो लॉस हो या प्रॉफिट। तो हमें ये डिसाइड करके रखना है कि पर डे हम कितना ट्रेड करें। हमें हर जगह ट्रेड नहीं करना है। अगर हम हर जगह ट्रेड करेंगे तो हमारा लॉस बहुत होगा। जब हमारा कोई सेटअप या कोई ऐसी कंडीशन बने तब हमें ट्रेड करना है। बिना सेटअप का, बिना कंडीशंस का ट्रेड नहीं करना है। अगर हम बिना रूल्स को फॉलो किए, बिना डिसिप्लिन को फॉलो किए अगर हम ट्रेड करेंगे तो हमारा ओवर ट्रेडिंग होगा, और हम बिना रूल्स और डिसिप्लिन को फॉलो किए बिना हम कहीं भी ट्रेड करेंगे तो हमारा कैपिटल साफ हो जाएगा। क्या होता है, जब हमारा फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिट हो जाता है तो हम लालच में आकर और दूसरी ट्रेड कर जाते हैं। अगर हमारा फर्स्ट ट्रेड 5,000 का प्रॉफिट था तो दूसरी ट्रेड ले लेते हैं, उसमें हमारा अगर 2,000 लॉस हो गया तो हमारा क्या हो गया, अब 3,000 बच गया। अब 5,000 प्रॉफिट, अब 3,000 बच गया। तो हम क्या करते हैं अब कि यार हमारा 2,000 का लॉस हो गया, अब 5,000, अब क्या हो गया कि हमारा 5,000 का प्रॉफिट है, अब वो हमारा 3,000 का हो गया है। तो अब हमें अच्छा नहीं लगता है कि यार 5,000 होना चाहिए। जब हम फिर से 5,000 करने के लिए ट्रेड करेंगे तो फिर हम तीसरा ट्रेड करेंगे, तीसरा ट्रेड में अगर हमारा फिर 1,000 रुपये चला गया तो फिर रिग्रेट होगा कि यार हमारा 3,000 का प्रॉफिट था, अब 2,000 बच गया। अब हम फिर से एक ट्रेड मारेंगे, हम फिर से एक और ट्रेड करेंगे। अब हम सोचेंगे कि यार अब 3,000 आ जाए, अब हम सोचेंगे कि यार हम हमारा 3,000 भी हो जाए तो हम एग्जिट मार जाएंगे। तो फिर ट्रेड करते हैं, अब उसमें फिर अगर 2,000 चला गया, अगर हमारा 2,000 चला गया तो हमारा कितना हो गया, प्रॉफिट 0।
जो 5000 था वो अब 0 हो चुका है। तो अब हमारा माइंडसेट क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा माइंडसेट। तो इसलिए हमें ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। पर डे हमें 2 या 3 ट्रेड कर सकते हैं। अगर हमारा फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिट होता है तो सेकेंड ट्रेड करेंगे, और अगर सेकेंड ट्रेड लॉस हो जाता है तो हम थर्ड ट्रेड नहीं करेंगे। या फिर अगर हमारा फर्स्ट ट्रेड लॉस हो गया तो हम सेकेंड ट्रेड करेंगे, और अगर सेकेंड ट्रेड में प्रॉफिट हो जाता है तो हम थर्ड ट्रेड नहीं करेंगे। और अगर हम थर्ड ट्रेड कर भी रहे हैं तो इस प्रॉफिट का 20 से 30% हिस्सा ही हम रिस्क लेंगे। अब थर्ड ट्रेड हमारा लॉस हो या प्रॉफिट, उसके बाद हम ट्रेड नहीं करेंगे। अब हम टर्मिनल को क्लोज कर देंगे। तीसरा है ओवर क्वांटिटी ट्रेड नहीं करना। क्या होता है, मान लो अगर हमने 150 क्वांटिटी से ट्रेड किए और अब हमारा ये ट्रेड लॉस हो गया, तो हम नेक्स्ट ट्रेड करेंगे तो क्या होता है, अब हम क्वांटिटी को बढ़ा कर ट्रेड करते। अब हम 300 क्वांटिटी बढ़ा देते हैं ताकि ये जो लॉस हुआ है वो लॉस भी कवर हो जाए, अब हम प्रॉफिट में भी रहें, है ना। तो जब हम अगली बार 300 क्वांटिटी ट्रेड मार देते हैं, तब ये अगर ये प्रॉफिट हो गया तब तो ठीक है कि यार चलो लॉस भी कवर हो गया और हम प्रॉफिट में भी हैं। अगर मान के चलो ये लॉस हो गया तो ये भी लॉस और ये भी लॉस, तो हम कितना ज़्यादा लॉस में हो जाएंगे। तो इसलिए हमें क्वांटिटी को बढ़ाकर ट्रेड नहीं करना है। अगर हमारा ये 150 क्वांटिटी का है और अगर लॉस हो गया है तो अगर नेक्स्ट ट्रेड कर रहे हैं तो हमें सेम क्वांटिटी को ट्रेड करना है 150। या तो लॉस हो गया तो ट्रेड बंद कर दो, या फिर अगर नेक्स्ट ट्रेड कर रहे हैं तो 150 क्वांटिटी ही ट्रेड करेंगे। हम 300 या 400 क्वांटिटी ट्रेड नहीं करेंगे, है ना। ओवर ट्रेडिंग से हमारा बहुत लॉस होता ही है, और साथ ही साथ अगर हम ओवर क्वांटिटी भी अगर ट्रेड करेंगे तो हमारा सबसे ज़्यादा लॉस होगा। तो इसीलिए हमें लॉस को कम करना है, प्रॉफिट को ज़्यादा करना है। चौथा है एंट्री सही जगह पर लेना। हम कहीं भी एंट्री ले लेते हैं, हमारा सेटअप बन रहा है नहीं बन रहा है, कंडीशंस क्या है क्या नहीं, हम कहीं भी देखते नहीं है और हम कहीं भी एंट्री मार देते हैं। अगर हम बिना सेटअप का बिना कंडीशंस का अगर हम ट्रेड लेंगे तो हमारा एग्जिट भी गलत होगा। अगर हमारा एंट्री सही है तो एग्जिट सही होगा और हम प्रॉफिट में रहेंगे। तो इसीलिए हमें एंट्री सही जगह पर लेना बहुत ज़रूरी है। और हम एंट्री तभी करेंगे जब हमारा प्रॉपर सेटअप बन रहा हो, या कोई ऐसी कंडीशन या कोई प्राइस एक्शंस बन रहा हो, या कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करने वाला हो, तब हम एंट्री करेंगे। और जब हम उस टाइम एंट्री करेंगे तो हमारा एग्जिट भी सही होगा। तो इसीलिए हमें ट्रेड में प्रॉफिट हो ना हो, इसीलिए हमें एंट्री सही जगह पर करना है। प्रॉफिट बड़ा होगा छोटा होगा वो अलग बात है, बट एंट्री सही होना चाहिए। हमारा 5वां रूल है पर डे सेम क्वांटिटी में ट्रेड करना। हमें सेम डे सेम क्वांटिटी से ट्रेड करना है। अगर हम 150 क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं तो हम नेक्स्ट डे भी 150 ही से करेंगे, थर्ड भी 150 ही से करेंगे। अगर हम 150 क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं और अच्छा हमारा प्रॉफिट अच्छा होता है, हम अच्छे से ट्रेड कर लेते हैं, हम सही जगह पर एंट्री लेते हैं, सही जगह पर एग्जिट करते हैं, सेटअप को अच्छे से फॉलो करते हैं, हमने 2-3 मंथ सेम क्वांटिटी से ट्रेड किया और हम प्रॉफिट में हैं, तो हम अब उसके बाद हम क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। हम क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो सीधा 150 से सीधा 1500 क्वांटिटी नहीं जाएंगे, हम 150 से 300 500 इस तरह से हम धीरे धीरे क्वांटिटी को बढ़ाएंगे। अगर हम 150 से सीधा 1500 क्वांटिटी में पहुंच जाएंगे तो हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे, तो हम अच्छे से ट्रेड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर डर होगा। अगर मान के चलो हम 150 से अगर हम ट्रेड कर रहे थे, 150 क्वांटिटी से अगर ट्रेड कर रहे थे तो ये 10 पॉइंट भी गिरा तो हमारा कितना होगा 1500। अगर यही 1500 क्वांटिटी से हमने ट्रेड किया तो 10 पॉइंट भी अगर गिरेगा तो हमारा 15,000 रुपये हो जाएगा, तो हम डर जाएंगे। तो क्या हमारी कैपेसिटी है कि हम एक दिन में 15,000 का लॉस ले सकें? तो इसीलिए हमें छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करना है और अच्छे से ट्रेड करना है। अगर हम छोटे क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे तो लंबे समय तक ट्रेड कर पाएंगे, क्योंकि हम छोटे क्वांटिटी से डरेंगे नहीं और हम ट्रेड को होल्ड कर पाएंगे। इसलिए हम छोटे क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे, क्योंकि छोटे क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे तो हम ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, लंबे समय तक रख सकते हैं। अगर हम बड़ी क्वांटिटी में रहेंगे और ट्रेड हमारे फेवर में भी जाने वाला होगा तो हम 10-20 पॉइंट अगर गिर गया, अगर 10-20 पॉइंट मार्केट अगर नीचे आ जाता है तो हम डर से एग्जिट कर जाएंगे और फिर हमारा ट्रेड हमारे फेवर में जाएगा। तो इसलिए हमें क्वांटिटी को मैनेज करके ट्रेड करना है। हम 2-3 महीना देखेंगे कि अगर हम कि यार हम प्रॉफिट में हैं,
अच्छा खासा कर ले रहे हैं तो हम धीरे धीरे क्वांटिटी को बढ़ाएंगे। हमारा छठवां रूल है लॉस रिकवर नहीं करना। हमें लॉस को रिकवर करने के लिए ट्रेड नहीं करना है। क्या होता है, जब हमारा मार्केट में हमारा लॉस हो जाता है तो हम क्या करते हैं, लॉस को रिकवर करने के लिए ट्रेड करते हैं कि यार हमारा लॉस रिकवर हो जाए, जो हमारा लॉस है वो रिकवर हो जाए, फिर मैं ट्रेड नहीं करूँगा। या फिर लॉस हो जाए उसके बाद में हमें लॉस को रिकवर करने के लिए ट्रेड नहीं करना है। अगर हम लॉस को रिकवर करने के लिए ट्रेड करेंगे तो हमारा लॉस ही होगा, क्योंकि हमारी माइंडसेट ही ऐसी बन जाएगी। हमें लॉस को रिकवर करने के लिए ट्रेड नहीं करना है, चाहे जो भी लॉस हो गया हो। हम उस लॉस को रिकवर करने के बारे में नहीं सोचना है, हमें सिर्फ अपने ट्रेडिंग पर फोकस करना है। हमारे सेटअप, हम लॉस को रिकवर करने के लिए ट्रेड करते हैं और हमारा और लॉस हो जाता है, हमारा माइंडसेट वीक हो जाता है, फिर हमारी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है। और कई बार क्या होता है कि हम लॉस को रिकवर करने के चक्कर में ओवर क्वांटिटी ट्रेड कर जाते हैं कि यार हम इतने क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे और अगर हमारा मार्केट इतना चला गया तो हमारा लॉस रिकवर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, लॉस रिकवर करने के चक्कर में पूरा कैपिटल ही साफ हो जाएगा। आठवां रूल्स है पैसा को बचाना है, गंवाना नहीं है। क्या होता है, जब हम ट्रेड करते हैं तो हमारा प्रॉफिट बन जाता है, और जब हम प्रॉफिट को बन जाता है लेकिन हम और प्रॉफिट कमाने के चक्कर में हम उस प्रॉफिट को बाद में लॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। तो हमें ऐसा नहीं करना है। अगर हमारा फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट बन चुका है तो उस प्रॉफिट को हमें बचाना है। मान लो हमारा फर्स्ट ट्रेड में 5,000 का प्रॉफिट बन चुका है, तब हम इस 5,000 को पूरा लॉस में नहीं कन्वर्ट करेंगे। अगर सेकेंड ट्रेड कर रहे हैं, मान लो हमने अगर सेकेंड ट्रेड कर रहे हैं तो इस 5,000 में से 1,000 से 1,200 ही हम रिस्क लेंगे, उससे ज़्यादा का रिस्क नहीं लेंगे। अगर हमने 5,000 का प्रॉफिट बनाया और हमने सेकेंड ट्रेड किया और हमने रिस्क को मैनेज नहीं किया, क्वांटिटी को मैनेज नहीं किया और हमने ट्रेड किया, तो ये हमारा जो 5,000 है वो लॉस हो जाएगा। पैसा को गंवाना नहीं है, बचाना सीखना है। अगर हमारा प्रॉफिट बन चुका है तो हम सेकेंड ट्रेड करते हैं तो सिर्फ 20 से 25% ही रिस्क लेंगे, उससे ज़्यादा का रिस्क नहीं लेंगे। हमारा आठवां है ट्रेड लेने में जल्दबाजी नहीं करना। क्या होता है, जब मार्केट ओपन होता है 9:15 में तो हम बिना सेटअप का, बिना कुछ देखे हम कहीं भी ट्रेड कर लेते हैं। हमें ट्रेड लेने की जल्दी रहती है कि यार हम ट्रेड करते हैं, अब ट्रेड करते हैं, हम देखते हैं और हम ट्रेड कर लेते हैं। तो हमें जल्दबाजी नहीं करना है। हमें जब हमारा सेटअप बनेगा, जब कोई ऐसी कंडीशंस बने, जब कोई प्राइस एक्शन बने, है ना, तभी हमें ट्रेड करना है। हमें अपने सेटअप के बनते तक मार्केट को अच्छे से वॉच करना है, पेशेंस के साथ देखना है। मार्केट में ट्रेड लेने में जल्दबाजी नहीं करना है। हमारे एनालिसिस के हिसाब से अगर हमारा ट्रेड बन रहा है, कोई सेटअप बन रहा है, कोई कंडीशंस बन रहा है तो ट्रेड करेंगे। अगर नहीं बन रहा है तो हमें जब तक हमारा सेटअप या कोई ऐसी कंडीशंस या कोई प्राइस एक्शन नहीं बन जाता तब तक हमें पेशेंस के साथ मार्केट को वॉच करना है, देखना है। अगर हमारा सेटअप बन रहा है तो हमें ट्रेड करना है, ठीक है। अगर हम ट्रेड लेने में जल्दबाजी किए तो हम जहाँ तहाँ ट्रेड करेंगे और हमारा लॉस हो जाएगा। हो सकता था हम अगर थोड़ा वेट करते और फिर एंट्री लेते तो हम प्रॉफिट में भी हो सकते थे, है ना। तो इसीलिए हमें ट्रेडिंग में पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अगला है हमारा पीएनएल नहीं देखना। जब हम ट्रेड ले लेते हैं उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग पीएनएल देखते रहते हैं कि यार प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है ना। तो हमें ऐसा नहीं देखना है। हमें ट्रेड लेने के बाद पीएनएल नहीं देखना है। मान लो हमारा प्रॉफिट हो रहा है 500 का, 1,000, फिर 2,000 हो गया, फिर अब 2,000 से 1,000 आ गया, फिर 500 आ गया, तो ऐसे में हमारा क्या होता है, माइंडसेट खराब होता है। इसीलिए हमें पीएनएल नहीं देखना है। और हम पीएनएल देखेंगे तो क्या होगा कि यार हम अपने ट्रेड को होल्ड भी नहीं कर पाएंगे, है ना। ट्रेड लेने के बाद या तो एसएल या अपने टारगेट तक मार्केट को होल्ड करना है। तो हमें पीएनएल को नहीं देखना है, हमें चार्ट को देखना है। अगर मार्केट हमारे फेवर में जाएगा तो हमारा प्रॉफिट होगा, और अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट जाएगा तो हमारा एसएल कटेगा, है ना। और बिना एसएल का हमें ट्रेड नहीं करना है। जब भी हम ट्रेड करेंगे तो स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट हमारे फेवर में जा रहा है तो हम एसएल को ट्रेल कर सकते हैं, लेकिन बिना स्टॉप लॉस का हमें ट्रेडिंग। अगर मान के चलो हमने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है और मान के चलो मार्केट हमारे अगेंस्ट चला गया तो हमारा बड़ा लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए हमें जब भी ट्रेड करना है स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना है। माइंड में स्टॉप लॉस नहीं लगाना है कि यार मेरा इतना है, मैंने इतना में लिया है तो इतना में आके मार्केट आएगा तो मैं एग्जिट कर मान जाऊँ।
तो हम माइंड में अगर स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे तो हम एग्जिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब हमारा लॉस हो जाएगा हम देखेंगे कि यार हमारा इतना लॉस है, 1000, 2000 या फिर 5000 जो भी लॉस में रहेंगे, हम क्या सोचेंगे कि यार हमारा 5000 का लॉस है, थोड़ा सा मार्केट ऊपर आ जाए, है ना, थोड़ा मार्केट अगर ऊपर आ जाता है, थोड़ा लॉस कम हो जाए, फिर हम एग्जिट कर जाऊँगा, है ना, ऐसा सोचना नहीं है। हो सकता है मार्केट आ भी जाए, तो अब क्या होगा, अब आ जाता है तो हम हमें अब लालच आ जाए कि यार मार्केट और नीचे जाए, अब क्या यार मार्केट और थोड़ा आएगा, ऊपर आएगा, है ना, अब क्या होगा कि यार मार्केट अब मेरे फेवर में आएगा, है ना, अब मान के चलो नहीं आया और फिर नीचे चला, जो हमारा 5 का लॉस दिख रहा तब सीधा 10 का लॉस हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए हमें ऐसा नहीं करना है। जब हमारा स्टॉप लॉस, जब हम सिस्टम पे ऐसे लगा के रखेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक कट जाएगा अगर हमारे अगेंस्ट जाता है, तो अगर हम हमारे फेवर में जाएगा तो हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। लास्ट है हमारा मार्केट को डेली वॉच करना। तो हमें मार्केट को डेली वॉच करना है, ऐसा नहीं है कि यार हम हफ्ते में 1 या 2 दिन हम देख लिए, है ना, कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। हमें डेली वॉच करना है, चाहे हम ट्रेड करें या ना करें, हमें डेली चार्ट को वॉच करना है और डेली हमें एनालाइज करना है, क्या आज मार्केट में कैसा मूव आया, क्या ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट कहाँ तक मूव किया। हमें डेली शाम को मार्केट को वॉच करना है और हमें डेली एनालाइज करके रखना है। हम नेक्स्ट डे के ट्रेड के प्लान के लिए हमें डेली एनालाइज करके रखना है कि यार हमारा कल अगर हम ट्रेड करेंगे तो हमारा एनालाइज करके पहले से रखना है, ठीक है। हमें कब बाय करना है, कब सेल करना है, ये सब हमें एनालाइज करके रखना है। हम एक दिन पहले ही एनालाइज करके, हमें नेक्स्ट डे के लिए एक दिन पहले ही शाम को हमें एनालाइज करके रखना है। इसीलिए हमें मार्केट को डेली वॉच करना है और डेली एनालिसिस करना है। तो दोस्तों यह था 10 रूल्स जिसे मैं खुद फॉलो करता हूँ। अगर हम ट्रेडिंग करते हैं और ट्रेडिंग में रूल और डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेंगे तो हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, है ना। तो अगर हमें सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो हमें रूल एंड डिसिप्लिन को फॉलो करना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।